नमस्कार दोस्तों, मैं मां सरस्वती का एकेडमी का डायरेक्टर दीपेश जाट आज आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग की क्लास। 2 दिन से कुछ कारणवश मैं आपकी रीजनिंग नहीं ले पाया था, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे जहाँ तक विश्वास है आपने ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन लगाए होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कैलेंडर। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? कैलेंडर। तो कैलेंडर अपन जो पढ़ेंगे, कैलेंडर होता क्या है सबसे पहले तो ये जाने। तो एक वर्ष के जो दिनों की गणना करके बताएगा उसे हम कैलेंडर कहेंगे दोस्तों। जो एक वर्ष के दिनों की गणना करके बताता है उसे हम क्या कहते हैं? कैलेंडर। अनेक वर्षों का कैलेंडर नहीं आता, केवल एक वर्षों का कैलेंडर आता है। ठीक है, क्या आता है? कैलेंडर। ठीक है, तो जैसे अब अपन कैलेंडर को सबसे पहले जाने कि कैलेंडर शुरू कहाँ से होता है। तो कैलेंडर 2 प्रकार के चलते हैं, अंग्रेजी अनुसार कैलेंडर चलता है और एक हिंदी अनुसार कैलेंडर चलता है। ठीक है, अंग्रेजी अनुसार पहला महीना आपका होता है जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। वापस जाते हैं तो देखो अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर। मतलब मैं बोलूंगा कैलेंडर किसे कहते हैं? जो एक वर्ष के दिनों की गणना करके बताया उसे क्या कहते हैं? कैलेंडर। और कैलेंडर में 365 सही 1/4 दिन बोल सकते हैं या 366 दिन बोल सकते हैं। 365 सही 1/4 दिन का होता है। 365 से 1/4 दिन वो घंटे में गिना जाता है। मतलब ये 1/4 का मतलब होता है घंटा होता है, वो 6 घंटे गिना जाता है। 365 या 366 दिनों का क्या आता है? कैलेंडर आता है। ठीक है दोस्तों, 365 या 366 दिन का कैलेंडर आता है। 365 का जब आता है जब फरवरी 28 दिनों की मिलती है, और 366 का जब आता है जब फरवरी कितने दिनों की मिलती है? 29 दिनों की मिलती है दोस्तों। 365 दिनों का कब आता है? जब फरवरी कितने दिनों की मिलेगी? 28 दिनों की। और 366 का कब आएगा? जब फरवरी कितने दिनों की मिलेगी? आपको 366 दिनों की मिलती है दोस्तों। अंग्रेजी अनुसार एक कैलेंडर आता है और किसके अनुसार आता है? हिंदी अनुसार। अंग्रेजी अनुसार पहला महीना होता है जनवरी और अंतिम महीना होता है दिसंबर। और हिंदी अनुसार यदि आप चलो कैलेंडर में तो सबसे पहला महीना आता है चैत्र, फिर आता है विशाख, फिर आता है ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, सावन, फिर आता है भाद्र, फिर कुमार, फिर कार्तिक, और फिर वो आप बोलते हो ना मार्गशीर्ष, अगहन। ठीक है, फिर पौष, और फिर महा, और फिर फागुन, और फिर चैत्र आता है। तो अंतिम महीना होता है फाल्गुन। हिंदी अनुसार पहला महीना चैत्र होता है, अंतिम महीना होता है फाल्गुन। अंग्रेजी अनुसार पहला महीना जनवरी होता है, अंतिम महीना होता है दिसंबर। सबसे पहले कैलेंडर कोई पूछेगा कैलेंडर किसे कहते हैं? जो एक वर्ष के दिनों की गणना करके होता है उसे क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं। और उसमें कितने दिन आते हैं? 365 या 366। 366 दिन कब आएंगे दोस्तों? जब फरवरी कितने दिन की रहेगी? 29। और 365 दिन तब आएंगे जब फरवरी कितने की रहेगी? 28। हिंदी अनुसार पहला महीना होता है चैत्र और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। अंग्रेजी अनुसार पहला महीना होता है जनवरी, अंतिम महीना होता है दिसंबर। दोस्त समझ में आया यहाँ तक? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कैलेंडर में दिन तो बताती है, लेकिन एक सप्ताह, एक सप्ताह जानते हो? सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सबसे पहले आता है रविवार, फिर आता है आपका सोमवार, फिर आपका आता है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। एक सप्ताह में 7 दिन आते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। एक सप्ताह में कितने दिन आते हैं? 7। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये एक सप्ताह के 7 दिन होते हैं। हिंदी अनुसार पहला महीना चैत्र, अंतिम महीना फाल्गुन। अंग्रेजी अनुसार पहला महीना जनवरी, अंतिम महीना दिसंबर। कैलेंडर 365 से 366 दिन होते हैं दोस्तों। तो जहाँ तक विश्वास है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब मैं आपको कैलेंडर में कुछ आगे की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों। तो बताइए एक सप्ताह में दिन कितने आते हैं? 7 दिन आते हैं दोस्तों। कितने दिन आते हैं? 7 दिन आते हैं। तो मैं बोलता हूं कैलेंडर में 7 दिन का एक सप्ताह बोल सकता हूं। रविवार, सोमवार, ये सबको जोड़ के 7 दिन का कितना सप्ताह बनता है? एक सप्ताह बनता है 7 दिन का। तो 14 दिन का कितना सप्ताह बनेगा? 2 सप्ताह। 15 दिन का 2 सप्ताह, 1 दिन। तो बताइए 21 दिन का कितने सप्ताह बनेंगे? तो बोलो कितने दिन बनेंगे? 7 3 21। तो मतलब जब भी सप्ताह की जानकारी निकालना हो तो दिनों में भाग दे देंगे। दिन बटे 7, दिन बटे 7 बराबर क्या जाएगा? सप्ताह की जानकारी जाएगा। दिन बटे क्या करना है? 7 बराबर हमें क्या मिल जाएगा? सप्ताह। ठीक है, 21 दिन में कितने आते हैं? तो 7 3 21। कितने सप्ताह आ गए? 3 सप्ताह। और जो ऊपर दिन बचेंगे, जो शेष बचेगा वो उसके दिन होंगे दोस्तों। तो मुझे आप बताना
कि 35 दिनों में कितने सप्ताह होते हैं, 35 दिनों में सप्ताहों की संख्या बताओ। तो बोलो कितने होंगे। 7 पंजे 35, कितने सप्ताह, 5 सप्ताह, क्योंकि 7 का इसमें क्या दे दोगे आप, भाग। 7 पंजे 35, कितने सप्ताह हो गए दोस्तों, 5 सप्ताह हो गए। अगला क्वेश्चन, 42 दिन में निकालना है आपको, 56 दिन में निकालना है और 49 दिनों में निकालना है कितने सप्ताह होते हैं। तो बता दो दोस्तों, 42 में 7 का भाग दिया, 42, इसमें 6 सप्ताह हो गए। 56 में 7 का भाग दिया, 7 56, कितने सप्ताह हो गए, 8। 49 में भाग दिया, 7 49, कितने सप्ताह हो गए, 7। जब भी सप्ताहों की जानकारी निकालना है तो दिन बटे 7 बराबर किसकी जानकारी आ जाएगी, सप्ताह की। तो बताइए मुझे दोस्तों, 108 दिन में कितने सप्ताह, कितने दिन होंगे। 108 दिन में कितने सप्ताह, कितने दिन बताना है। तो 108 बटे का भाग दे दोगे 7 का, 7 1 7 बटे कितना 3, 7 पंजे 35 बटे कितना 3, मतलब क्या हो जाएगा 15 सप्ताह 3 दिन, 15 सप्ताह 3 दिन। ये सप्ताहों की जानकारी निकालना आप सीख चुके हो। तो जैसे ही आता है क्वेश्चन कि 365 दिन यानी एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो 7 का भाग दिया, 7 पंजे 35 बचा कितना 1, 7 दूनी 14 और बचा कितना 1, मतलब कितने 52 सप्ताह एक दिन। एक वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होते हैं। जब फरवरी कितने दिनों की आती है, 28। जब फरवरी 29 दिनों की आती है तो 52 सप्ताह 2 दिन होंगे दोस्तों। अब आप जानो कि फरवरी कब 28 की आती है और कब 29 की आती है दोस्तों। तो 365 से ही 1/4 दिनों का होता है। अब बताइए एक दिन में कितने घंटे आते हैं, 24 घंटे आते हैं दोस्तों। 365 से ही 1/4 दिन की फरवरी होती है, 365 से ही 1/4 दिन का वर्ष होता है और 1/4 और एक दिन में कितने घंटे आते हैं, 24, 4 6 24, मतलब हर वर्ष कितने घंटे बढ़ रहे हैं, 6 घंटे बढ़ रहे हैं। तो ये जैसे अपन ने माना 2000 में फरवरी मतलब 1 2 3 और 4, तो 6 6 6 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चुकू 24, मतलब यहाँ एक दिन बढ़ेगा दोस्तों क्योंकि यहाँ 24 घंटे हो गए। तो हर 4 वर्ष में कितना दिन बढ़ता है, फरवरी का एक दिन बढ़ता है दोस्तों। हर 4 वर्ष में कितना दिन बढ़ता है, एक दिन बढ़ता है। और वो फरवरी 28 की जगह कितने की आती है, 29 की आती है दोस्तों। 28 की जगह कितने की आती है, 29 की आती है दोस्तों। तो जरा देखें अपन क्वेश्चन कि कौन से वर्ष में फरवरी 28 की आएगी या कौन से वर्ष में 29 की आएगी। तो दोस्तों याद रखना कि जब भी आपको जैसे 2008 में फरवरी कौन सी, जिस वर्ष फरवरी 28 की होगी उस वर्ष कौन सा होगा, साधारण होगा। और जिस वर्ष फरवरी 29 की होगी उस वर्ष वो वर्ष कौन सा कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा या लीप वर्ष बोल सकते हैं। क्या कहलाएगा, लीप ईयर या लीप वर्ष। जिस वर्ष फरवरी साधारण 28 की होगी उस वर्ष साधारण वर्ष कहेंगे, जिस वर्ष फरवरी 29 की रहेगी उसे क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। तो दोस्तों अपने पास क्वेश्चन आया कि 2028 में फरवरी 28 की होगी या 29 की होगी, साधारण होगी या लीप होगी। तो जब भी अपने को फरवरी 28 या 29 की देखना है तो कुछ नहीं करना है, दी गई संख्याओं में अंतिम 2 संख्या में फरवरी हर कितने वर्ष में आती है, 4 वर्ष में आती है। तो दिए गए सन की अंतिम 2 संख्या लेना है, कितना आया 28। और यदि भाग पूरा चले जाए, 4 का भाग देके देखना है, 4 7 28, मतलब भाग क्या चले गया पूरा, मतलब फरवरी कितने की रहेगी, 29 की रहेगी दोस्तों। कुछ नहीं करना है, जो सन दिया है उसके अंतिम के 2 डिजिट लेना है। सन के अंतिम के कितने डिजिट लेना है, 2 डिजिट, और उसमें किसका भाग देना है, 4 का भाग दोगे। यदि भाग पूरा चले जाए तो फरवरी कितने दिनों की आ जाएगी, 29 दिनों की। और यदि भाग पूरा ना जाए तो कितने दिनों की आएगी, 28 दिनों की आएगी दोस्तों। 2019 में फरवरी कितने दिनों की है, तो 2019 के क्या लिया अपन ने, 19, 4 का भाग दिया, 4 चुकू 16, बचा कितना 3, मतलब कुछ बच गया है, मतलब फरवरी कितने दिनों की आएगी, 28 दिनों की। तो नोट याद रखना, जब भी फरवरी देखना हो 28 या 29 दिनों की, जब भी लीप या साधारण वर्ष देखना हो तो सन के अंतिम के 2 डिजिट लेंगे,
सन के अंतिम के कितने डिजिट लेंगे, 2 डिजिट लेंगे। और यदि भाग पूरा पूरा चले जाता है तो लीप वर्ष कहलाएगा। और 4 का भाग यदि पूरा पूरा ना जाता है तो कौन सा वर्ष कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। दोस्तों जैसे क्वेश्चन आया 1982 में फरवरी कितने दिनों की थी, तो 82 का क्या लोगे, 82 भाग दिया 4 दूनी 8, भागने जाओ भागनाथ की सुन, बच कितना गया 2, मतलब फरवरी कितने दिनों की है, 28 दिनों की। जब शेष बच जाए तो साधारण वर्ष, जब कुछ ना बचे तो क्या वर्ष, लीप वर्ष। तो बताओ 1896 में फरवरी कितने दिनों की थी दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, सन के अंतिम के 2 डिजिट लेना है, भाग देना 4 का 4 दूनी 8, 4 चुकू 16, फरवरी कितने दिनों की है, 29 दिनों की दोस्तों, क्योंकि भाग पूरा पूरा चलेगा, मतलब कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। चलो दोस्तों अब आप बताओ मुझे 1208 कौन सा वर्ष है, साधारण या लीप। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, 08 लिया तो 4 दूनी 8, मतलब कौन सा वर्ष है ये दोस्तों, अपना लीप वर्ष है दोस्तों। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष, क्योंकि भाग क्या हो गया, पूरा पूरा चले गया। तो दोस्तों मुझे बताओ 976 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, साधारण या लीप। तो कुछ नहीं करना है, 76 में 4 का भाग दिया 4 1 का 4, बचा कितना 3, 4 नाम 36, मतलब भाग पूरा चलेगा, मतलब कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है दोस्तों। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। जब भाग पूरा चले जाए तो कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष। जब भाग पूरा न जाए तो कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा दोस्तों। समझ में आया। तो अब आपको 2-3 क्वेश्चन में देता हूँ, इनके कमेंट बॉक्स में आंसर देना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिख के। इस प्रकार भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इनमें बताना है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो लीप के लिए एल लिख देना, साधारण के लिए एस लिख देना, या तो आपका मन हो तो 28 लिख देना, या 29 लिख देना, या 28 या 29 जो भी आए वो आप लिख देना। ये चारों में बताना। तो जब भी फरवरी 28 या 29 की देखना हो तो दोस्तों क्या करोगे, सन के अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग दोगे, 4 का पूरा पूरा भाग चले जाता, मतलब फरवरी कितने दिनों की आएगी, 29 दिनों की। और 4 का पूरा पूरा भाग ना जाए, मतलब फरवरी कितने दिनों की आएगी, 28 दिनों की आएगी दोस्तों। अगला पैटर्न देखो, अभी तक मैंने आपको वर्ष दिया था, वो मैंने आपको केवल क्या दिया था, सन वाला वर्ष दिया था। जैसे 1900, 1800, 1200 या 1400 या 1500 या 900 या 700 या 600, तो ये जो वर्ष आएंगे इन्हें बोलेंगे अपन शताब्दी वर्ष बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, शताब्दी वर्ष। जो 100 के आंकड़े से चलता है वो कौन सा वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष होता है दोस्तों। जो 100 के आंकड़े से चलेगा कौन सा वर्ष होता है, शताब्दी। जो 100 के आंकड़े से चलेगा वो कौन सा वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष होगा। और जब भी शताब्दी वर्ष में देखना है 28 का होगा या 29 का होगा, तो अपन इसमें भाग देंगे 400 का। भाग पूरा पूरा चले जाता है तो 28 का होगा, और भाग पूरा पूरा चले जाता तो 29 का वर्ष होगा, और भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो कितने का होगा, 28 का होगा दोस्तों। तो देखो जरा अपन देखते हैं 1200 में अपने को देखो, जब भी शताब्दी वर्ष दिए तो कितने का भाग देना है, 400 का दोस्तों। जब भी शताब्दी वर्ष दिया हो और पूछा जाए लीप ईयर है या साधारण ईयर है, तो कितने का भाग देंगे, 400 का। और बाकी सन दिए हो तो भाग कितने का देना है, 4 का। केवल किस में देना है, शताब्दी में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 3 12, मतलब भाग क्या हो गया, पूरा चलेगा। मतलब कौन सा वर्ष है ये लीप वर्ष है। मतलब फरवरी कितने दिनों की है, 29। 1900 में उठा के दिया तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चुकू 16, 3 बच गया, मतलब फरवरी कितने की है, 28 की दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देखो जरा, बताओ मुझे 2000 लीप ईयर है या साधारण ईयर है। तो शताब्दी वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो कौन सा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। मतलब कितने का भाग दोगे, 400, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 4 बजे 20, भाग पूरा चलेगा। मतलब फरवरी कितने दिनों की है, 29 दिनों की दोस्तों। तो मुझे बताइए 800 में फरवरी कितने दिनों की है। तो इसमें भाग कितने का दोगे, 400, 400 दूनी कितना होता है, 800, मतलब लीप ईयर है। मतलब फरवरी कितने दिनों की है, 29 दिनों की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 1100 लीप ईयर है या साधारण ईयर है। तो ये बताना है दोस्तों अपने कितने का भाग देना है, 400 का। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, बच गया कितना, 3, मतलब फरवरी कितने दिनों की, इसमें 28 दिनों की दोस्तों। तो जब भी बाकी सन में देखना हो तो 4 का भाग दोगे, और लीप ईयर या साधारण वर्ष या शताब्दी वर्ष में देखना है तो कितने का भाग दोगे, 400 का। याद रखना दोस्तों। अब देखते हैं आगे का पैटर्न अपन।
तो मैंने आपको सन भी निकालना सिखा दिया, कौन सा साधारण कौन सा साधारण है, कौन सा लीप बर्थ है। लीप बर्थ है जिसमें फरवरी 29 की हो। अब दोस्तों देखना, 1 तारीख को मैंने माना सोमवार, 2 तारीख को क्या है मंगलवार, 3 को क्या है बुधवार, 4 को गुरुवार, 5 को शुक्रवार, 6 को शनिवार, 7 को रविवार, 8 को सोमवार, 9 मंगलवार, 10 बुधवार। आपने को बताया वहाँ की 1 तारीख को क्या है सोमवार और 10 तारीख को पूछा उसने क्या वार होगा, तो आपको सबको पता है बुधवार तो है ही। यदि किसी माह की 1 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 10 तारीख को कौन सा वार होगा ये आपको बताना है। तो किस प्रकार बताओगे दोस्तों, तो जरा ध्यान से समझना दोस्तों। क्या बोला है, माह की 1 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 10 तारीख को कौन सा वार होगा, तो ये निकालना मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपेश सर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं कि 1 तारीख को सोमवार है तो 10 तारीख को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे जानकारी कितनी तारीख की, 1 की, पूछा कितने की है 10 की, तो दोनों का अंतर लिया तो कितना आया 9। और बताओ 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, क्योंकि वही 7 दिन के बाद वापस दिन रिपीट हो जाएंगे, सोमवार रविवार, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, फिर जाएगा सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार रविवार। ये दिन के अलावा कभी कोई सा दिन आएगा क्या दूसरा, नहीं आएगा दोस्त, कभी दूसरा दिन नहीं आएगा। तो अपन ने भाग दिया 7 एक कम 7, बचा कितना 2, तो मतलब 2 दिन आगे बढ़ा दो, सोमवार का मंगलवार और बुधवार ही आ गया दोस्तों। कुछ नहीं करना है, जितनी तारीख दी है उतनी तारीख में से उसको घटाना है। जैसे 1 तारीख का दिया, पूछा कितना है 10 का, तो एक को घटा देंगे 10 में से। यदि यहाँ बाई चांस 2 तारीख दी होती तो कहता 2 को सोमवार है, तो बताइए 10 तारीख को क्या वार होगा। क्या क्वेश्चन है, किसी माह की 2 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 10 तारीख को कौन सा वार होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, दोनों का सबसे पहले क्या लेना है अंतर, तो अंतर कितना आया 8, भाग दिया किससे 7 से, क्योंकि 7 दिनों में दिन रिपीट होता है, 7 एक काम 7, बचा कितना 1, तो सोमवार के बाद क्या जाएगा दोस्तों मंगल। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर, किसी माह की 5 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 27 तारीख को कौन सा वार होगा। किसी माह की 5 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 27 तारीख को कौन सा वार होगा। तो कुछ नहीं करना दोस्त, 27 और 5 का क्या लेना है अंतर, तो अंतर दिया तो कितना आया 22, भाग किससे दिया 7 से, 7 3 21, बचा कितना 1 दिन आगे बढ़ा, सोमवार के बाद क्या जाएगा मंगलवार। तो दोस्तों इस बार क्या था मंगलवार। दोस्त पहले एक चीज याद करना, आपको मैं सिखाता हूँ कि जनवरी में कितने दिन आते हैं 31, फरवरी में कितने आते हैं 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, अपने को इस प्रकार से मुट्ठी बनाना है दोस्तों, और जो हड्डी के ऊपर आए वो 31 का होगा, और जो नीचे आएगा वो कितने का होगा 30 का होगा, सिर्फ फरवरी को छोड़ के, फरवरी 28 और 29 की होगी। तो जनवरी सबसे पहले हड्डी के ऊपर आया तो कितना हो गया, जनवरी कितने का हो गया 31, फरवरी आया नीचे तो कितना हो गया 28 या 29, मार्च फिर कितने का हो गया 31, मार्च कितने का 31, ठीक है। फिर आ गया अप्रैल, अप्रैल कितने का आ गया दोस्तों 30 का, फिर अपना आ गया अप्रैल के बाद मई, तो मई हड्डी के ऊपर आया मतलब कितने का 31 का, फिर जून नीचे आया तो कितने का अपना 30 का, फिर आया अपना जुलाई, फिर हड्डी के ऊपर 31 का। अब यहाँ पे खत्म हो जाए तो वापस जो हड्डी पे से स्टार्ट कर रहा था उसी पे आ जाना। तो बताओ अगस्त कितने का जाएगा 31 का, सितंबर फिर कितने का जाएगा 30 का, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। दोस्त कुछ नहीं करना है, हड्डियों के ऊपर से स्टार्ट करना, हड्डियों के ऊपर खत्म हो जाए तो वापस हड्डियों के ऊपर ही आ जाना और वहीं से स्टार्ट कर देना है दोस्तों। सबसे पहले देखो अपने को जनवरी देखना, सबसे पहले हड्डी के ऊपर जनवरी आया 31 का, जो हड्डी के ऊपर आएगा वो 31 का, और जो गड्ढे में आएगा फरवरी को छोड़ के बाकी सब 30, फरवरी 28 या 29, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। ये क्यों वापस हड्डी पे आया, अगस्त क्या होगा 31, फिर सितंबर कितना हो गया 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। दोस्त कोई दिक्कत है क्या,
जो ऊपर आएगा वो 31 का और जो नीचे रहेगा वो 30 का दोस्त। कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा आप देखना जरा क्वेश्चन, जितनी तारीख दी है उसको उतनी तारीख का पूछे, उसमें से घटाना है और 7 का क्या लेना है भाग। 1 जनवरी सन 2005 को सोमवार है, तो बताइए 30 जनवरी सन 2005 को कौन सा वार होगा। 1 जनवरी सन 2005 को सोमवार है, तो बताइए 30 जनवरी सन 2005 को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, दोनों का अब ये एक ही मंथ का पूछा है, एक ईयर है, तो देखो 1 को 30 में से घटाया तो बचा कितना, क्योंकि इधर भी जनवरी उसी में करना है। 30 में से 1 को घटाया तो बचा कितना 29, क्योंकि 1 तारीख की जानकारी में पूछा कितना है 30 का। 30 में से 1 को घटाएंगे, यदि यहाँ 2 पूछता तो 2 घटाते, 3 की पूछता तो 3, 15 पूछता तो 15, 16 पूछता तो 16 तारीख। 7 का भाग दिया सचोक 28, बचा कितना दोस्त 1, बचा कितना 1, और 1 दिन आगे बढ़ाएंगे तो सोमवार के बाद ये क्या हो जाएगा मंगलवार दोस्त। अगले 2 क्वेश्चन आपके लिए, मैं तो दोनों के सोल्व करवाऊंगा, वो तो करवाने तो मुझे ही पड़ते हैं, बाकी तुम भी करके देखो। 5 जनवरी को यदि साईं बाबा का दिन है गुरुवार, तो बताइए 31 जनवरी को कौन सा वार होगा। अगला क्वेश्चन, 6 जनवरी को यदि मंगलवार है, तो बताइए 15 जनवरी को कौन सा वार है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 31 में से 5 को घटाया बचा कितना 26, 26 में 7 का भाग दिया, 7 3 21, बचा कितना 5, और 5 दिन आगे बढ़ाए तो गुरुवार का शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। दोस्तों कौन सा बार आ जाएगा यहाँ पे मंगलवार। समझ में आया दोस्तों कैसे करना है। इधर 5 तारीख की जानकारी है, पूछा 31 किया तो 31 में तो 5 गया, बचा 26 दिया, 7 का भाग 7 3 21, बचा 5, 5 दिन आगे बढ़ा दिया। इधर 6 तो 15 में से 6 का बचा कितना 9, 7 1 काम 7, बचा कितना 2, मंगलवार का बुधवार और गुरुवार। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अभी तक मैंने जो भी मंथ दिया था दोस्त उसी मंथ में रखा था। अब मैं दे रहा हूं अगला मंथ। 1 जनवरी सन 2007 को सोमवार है, तो 10 फरवरी सन 2007 का कौन सा वार। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है अपने को। सबसे पहले देखो जनवरी, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, क्योंकि अब अपन अगले मंथ में कूद गए तो इसमें से थोड़ी डायरेक्ट 10 में से 1 घटा सकते हैं। अरे पहले जनवरी के तो निकाले, जनवरी में कितने दिन आगे बढ़ेगा, 31 तारीख तक कौन सा वार आएगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, सबसे पहले अपने को जनवरी में निकालना है। जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, उसमें से कितनी तारीख दी है 1, मतलब बचे कितने 30 दिन। समझ गए दोस्त, क्योंकि जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं 31, और तारीख कितनी दे दी अपने को 1 तारीख की जानकारी दे दी, पूछी कितनी तारीख है, अब अपने को 31 की निकालना है। तो बचे कितने दिन 30 दिन, जनवरी के 30 दिन की जानकारी निकालना है, क्योंकि 1 तारीख की जानकारी और दिन कितने होते हैं 31, लेकिन अब बचे कितने 30, क्योंकि 1 दिन की जानकारी 30 दिन की जानकारी निकालना है। फरवरी के कितने दिनों की निकालना है 10, क्योंकि फरवरी में से क्यों नहीं घटा है, क्योंकि 10 दिनों की जानकारी निकालना, आगे के दिन से अपने को क्या मतलब। 7 से भाग दे सचौक 28, बचा कितना 2, 7 1 कम 7, बचा कितना 3, तो 3 और 2 कितने दिन आगे बढ़ाना है 5, तो 5 दिन आगे बढ़ाएंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दो जनवरी सन 2007 को सोमवार है, तो 15 फरवरी सन 2007 को कौन सा वार होगा। आपका आंसर देना है इसका। कुछ नहीं करना दोस्तों, वही जनवरी में कितने दिन आते हैं 31, इसमें कितने दिनों की जानकारी 2, तो निकालना कितने दिन है 29, और फरवरी में कितने दिन 15, भाग दिया 7 दूनी 14, बचा कितना 1, सचो 28, बचा कितना 1, 1 और 1 2, सोमवार का, मंगलवार और बुधवार। दोस्तों ये थी आज की रीजनिंग की, सोमवार का, मंगलवार और बुधवार 2 दिन आगे बढ़ा दी। ये थी आज की आपकी रीजनिंग की कैलेंडर की क्लास।
मैं आज छोटा ही क्लास करना चाहता हूँ, क्योंकि रीजनिंग में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मैं पूरा टाइम मैनेजमेंट कर चुका हूँ। तो कल से भी रीजनिंग की भी आपकी वही 35 से 40 मिनट या 45 मिनट की क्लास रहेगी। मैथ्स की 40-45 मिनट या 1 घंटा, मैथ्स तो 1 घंटे के लगभग रहेगी, लेकिन रीजनिंग 40 से 45 मिनट तो परमानेंट रहेगी। मुझे आज जहाँ तक विश्वास है, कैलेंडर को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करे कि मुझे अच्छा लगे, कि आपको, मुझे ऐसा लगे कि आपको पूरा समझ में आया। यदि पूरा समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें चैनल को, जो भी नया आया हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा वीडियो क्या होना चाहिए, लाइक, तो मेरा मनोबल बढ़ता है, उससे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो मुझे जहाँ तक विश्वास है आज का पूरा कैलेंडर आपको समझ में आया होगा। बाकी अगली क्लास देखते हैं कल मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो कुछ इससे थोड़े हट के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।